हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो एफआरआई है वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। कहाँ की? उत्तराखंड की, ये सबको पता है। एफआरआई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है फॉरेस्ट रिसर्च में, वाइल्ड लाइफ में। क्योंकि उत्तराखंड में ना दो इंस्टीट्यूट है, एक तो है WII, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और एफआरआई, जो भी दोनों बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ के, जैसे आपको पता है, मानसून के साथ पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे भी पीएचडी निकली हुई है। तो ये जो पीएचडी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कैंडिडेट्स के लिए, देखो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट, सीड, या जो भी फेलोशिप है, उनके पास खुद की फेलोशिप होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये अभी के लिए जो एफआरआई ने सिर्फ इन्हीं के लिए निकाला है। तो उसके बाद अब जो बच्चे सिर्फ नेट, यूजीसी, गेट वाले हैं जिनके पास फेलोशिप है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नॉन नेट और गेट वाले नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है। ये डायरेक्ट सिर्फ आप एप्लीकेशन जैसे भेजोगे ना, तो एप्लीकेशन भेजने के बाद वो आपकी एप्लीकेशन पूरी स्कैन करेंगे। और उसके बाद स्कैन करने के बाद, मान लो कि 100 बच्चों ने एप्लीकेशन भेजी है, तो वो हाफ या फिर 1/4, 25 या 50 बच्चे, या जितने भी उनके पास सीट्स है ना, वो वहां पे जो भी सिंप्लीफाई करेंगे और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और फिर उसके बाद इंटरव्यू के बेसिस पे वो एडमिशन दे देंगे आपको। हो सकता है कि अगर बहुत कम बच्चों ने किया तो सारे बच्चों का हो जाए यहाँ पे सिलेक्शन। बट मेनली है कि अगर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो मेरिट वाइज या फिर जिस हिसाब से उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, क्योंकि नेट और गेट और फेलोशिप तो सबके पास है, लेकिन उनके जो प्रपोजल लिखने का तरीका है या फिर कोई और प्रोसेस है, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? यूजीसी सीएसआईआर नेट। देखो, देहरादून में है, ये उत्तराखंड में है। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आपको बहुत मजा आएगा वहां पे रिसर्च करने के लिए। और ये इतना अच्छा इंस्टीट्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इतना अच्छा बना रखा है कि 1-2 मूवीज में भी यहाँ पे शूटिंग हुई है। तो जिन बच्चों को नहीं पता कि 2-3 मूवीज यहाँ पे शूट हुई है, व्हाइट कलर का पूरी बिल्डिंग है इसकी, जैसे कि आईआईटी देहरादून, या फिर वहां पे जो आईआईटी है ना रुड़की, उस टाइप की बिल्डिंग है। तो ये वाला इंस्टीट्यूट में आपको ज्वाइन करने के लिए, देखो क्या है, सबसे पहले तो फीस लगेगी। 1500 रुपए है, जो आपका बैंक डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जाएगा, डीडी आपको बनवानी पड़ेगी। और उसके बाद ये देखो लिख रखा है, द रिसर्च सेंटर वाइज पोजीशन ऑफ सीट्स इज शोन ऑन वेबसाइट। जो इनकी वेबसाइट है www.fridu.edu.in ऑफ एफआरआई डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो इस वाली वेबसाइट के ऊपर जाके आप लोग लॉग इन करके और देख सकते हैं कौन से, वैसे इन्होंने इस डॉक्यूमेंट में भी दे रखा है कहाँ कहाँ सीट्स अवेलेबल है, कि कौन कौन से प्रोफेसर है, नाम है, वो सब हम आपको बताएंगे। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। तो यहाँ पे ये देखो, लेटेस्ट जो भी है आपकी, देखो ये लास्ट डेट दे रखी है 4/8/2023, मतलब आप 4 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जब आप नीचे जाते हो, ये इन्होंने इनके कुछ वेबसाइट के लिंक और वो दे रखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स इशू कर रखी है, देखो 5 को अभी इनकी एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुए थे, और लास्ट डेट है 4/8 की। अब नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे इन्होंने पीएचडी की वैकेंसीज दे रखी है। अब देखिए, बहुत सारी वैकेंसीज है, बट आपको चूज करना पड़ेगा आपका सेंटर। अब देखो, ये देखो यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं है कि देहरादून में एफआरआई है तो देहरादून में ही होगा, देखो अलग अलग इंस्टीट्यूट में है। बट वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ, कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हो। अगर आप जाना चाहते हो देहरादून, तो आप देखो केमिस्ट्री से होने चाहिए, या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, कंजर्वेशन, इन वाले जो ब्रांचेस में है, वो आपका डिसिप्लिन या सीट वाइज अलोकेटेड है, तो उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये देखिए, अब जोधपुर में, अब देखिए जो राजस्थान के बच्चे हैं, वो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, AFRI इस नाम से है जोधपुर में। तो यहाँ पे ये देखो इनके पास कितनी सीट्स है, ये देखो 1 2 3 4 5, 5 तो इनके पास डिसिप्लिन है। और उसके बाद यहाँ पे इतनी सारी ये सीट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो, फॉरेस्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी मिल रहा है आपको, बॉटनी मिल रहा है, एंटोमोलॉजी मिल रहा है, पैथोलॉजी मिल रहा है। तो जिन बच्चों के पास ऑनर्स है, सपोज जिन बच्चों के पास एंटोमोलॉजी, बॉटनी, या फिर इनकी ऑनर्स है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बायोटेक्नोलॉजी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके पास 3 सीट्स मिलेगी, और बायोइन्फॉर्मेटिक्स की 1 सीट्स है। ऐसे ही देखो दूसरे वाले इंस्टीट्यूट में दे रखा है जो सहारनपुर में है, यहाँ पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी। तो आप देखो जो भी है आपके प्रिंटिंग में या कोई भी, अगर आपका डिसिप्लिन है, स्पेशलाइजेशन है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी की वैकेंसीज बहुत है, एनवायरमेंट की वैकेंसीज है, जेनेटिक्स की वैकेंसी है। देखो जिस बच्चे के पास, अगर आपके पास
ऑनर्स है, जूलॉजी जेनेटिक्स है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सॉइल साइंस की है वैकेंसी, जिन बच्चों के पास सॉइल साइंस है, एग्रीकल्चर है, वो अप्लाई कर सकते हो। देखो सिल्वीकल्चर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अल्मोड़ा में है जीवी पंत प्लांट इंस्टीट्यूट, उसके अंदर भी केमिकल साइंस की, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, तीन जो इन्होंने तीन चार मेन जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, फॉरेस्ट इकोलॉजी, एनवायरमेंट, और उसके बाद केमिस्ट्री, और लास्ट है जेनेटिक्स। तो इनमें आपके पास हर एक इंस्टीट्यूट में, जेनेटिक्स में, बॉटनी में, हर एक इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई वैकेंसी मिल जाएगी। तो आपके पास नेट जेआरएफ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो और आपका 100% सिलेक्शन होगा। अब देखो हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो शिमला में है, उधर भी जेनेटिक्स की है, ठीक है। उसके बाद भोपाल में इनके पास काफी सारी ये वैकेंसी है, तो बहुत सारी, नियरली अराउंड प्लस 100, 150 या 200 तक वैकेंसी यहाँ पे इनके पास अवेलेबल है। और इंडिया के हर एक क्षेत्र में है, देहरादून, हैदराबाद, कोयम्बटूर, ये देखिए रांची, बैंगलोर। तो एफआरआई जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे जो एप्लीकेशन, जो भी एडवर्टाइजमेंट वो करती है, लेकिन जो कनेक्टेड इंस्टीट्यूट्स है वो वहां पे अप्लाई कर सकते हो आप। देखो पीची है, जोरहाट है, हर जगह आप जहां नाम लो, जबलपुर, तो जहां देहरादून, ये देखो जिसकी मैं बात कर रही थी, WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे भी है। तो बहुत सारी वैकेंसीज है, आप जरूर अप्लाई करें। तो इसका जो अब देखिए क्राइटेरिया और जो भी है सिलेक्शन प्रोसीजर, या फिर आपको क्या क्या चीजें देखनी है वो बाद में बताएंगे। अभी हम बता रहे हैं कि जो नेम और एड्रेस है, जो नोडल ऑफिसर या रिसर्च सेंटर है जहाँ पे सीट्स पब्लिश हुई है, उनके यहाँ पे दे रखे हैं। देखो नेम दे रखा है और उसके बाद नेम और एड्रेस दे रखा है। तो आप यहाँ पे इनको जो है कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हो। नोडल ऑफिसर है ये, आपको जरूर रिप्लाई देंगे। आप इनके नाम से या फिर ये पूरा ही, अगर आप देखो, जैसे अगर आप मान लीजिए कि जोधपुर में आपको अप्लाई करना है, तो ये पूरा ही अगर आप ये कॉपी करके और वहां गूगल पे पेस्ट कर दोगे तो उनका कुछ ना कुछ ईमेल एड्रेस या कुछ ना कुछ डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। ऐसे सर्च करते हैं। नेक्स्ट, आप इसमें क्या दे रखा है कि देखो आपको कोई टेस्ट तो देना है नहीं, ठीक है, सिर्फ 1500 रुपए देने हैं, वो भी डीडी। और लास्ट डेट है 4/8/2023। तो मतलब आपको ये हार्ड कॉपी भेजनी है और डीडी बना के भेजनी है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दे रखा है पूरा, इन्होंने फोटो दे रहा है, रोल नंबर वगैरह ये सब यहाँ पे आपका जो, ये देखिए, Before filling up the application form, please go through the PhD ordinance and guidelines available on the website। ये आपको ध्यान से करना है। रोल नंबर आपको यहाँ पे ये ऑफिस का यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये देखिए मदर, फादर्स, उसके बाद कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सारी चीजें आपने भरी हुई है, या आप आराम से कर सकते हो, ये सब भरनी है। उसके बाद नीचे जाके ये देखो 2 रेफरीज या कॉन्टेक्ट एड्रेस, जो भी आपके MSc में अगर बच्चे हैं तो MSc के 2 रेफरीज के नाम, मतलब कोई भी जो सर मैम आप जिनको जानते हो कि हाँ ये हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें वहां पे आगे कन्वे कर सकते हैं, तो वहां पे आपको 2 रेफरीज के नाम लेने हैं। सेंटर यहाँ पे लिखना है क्लियरली कि आप कौन सा सेंटर अप्लाई कर रहे हो, डिसिप्लिन कौन सा कर रहे हो, और जो भी है डिमांड, डीडी, ड्राफ्ट, ये सब आपको यहाँ पे लिख के और सर्टिफाई करके, डिक्लेयर करके, और सारी चीजें उसको भेज देनी है, ठीक है। क्योंकि ये ऑफलाइन में जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है आपका यहाँ पे ये जो रोल नंबर ऑफिस के थ्रू फिल होगा, क्योंकि जब आप एडमिशन लोगे ना तो वहां पे ये वाला फॉर्म आपका एडमिशन के सिलेक्शन क्राइटेरिया में होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी इन्होंने डिटेल्स दे रखी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी आ जाती है। एलिजिबिलिटी क्या है? वही सेम एलिजिबिलिटी है जो लास्ट वीडियो में हमने बताई थी, कि अगर आप फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड सेमेस्टर में भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसमें आपको क्या 55% मार्क्स होने चाहिए, नेट गेट आपके पास होना चाहिए जरूर। रिलैक्सेशन दे रखा है इन्होंने, सारी चीजें जो भी है, EWS जो जनरल होता है कैटेगरी वाइज। अगर आपके पास एमफिल है तो आपके एमफिल में 55% एग्रीगेट होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे ये कुछ कुछ चीजें इन्होंने दे रखी है। देखिए जैसे यहाँ पे ये लिख रखा है कि, यहाँ से देखिए, एस्टेब्लिश इन और कॉर्पोरेटेड अंडर अ लॉ इन इट्स होम कंट्री और एनी अदर statutory authority in that country to assess accredited or assure quality and standard of education shall be eligible for admission to PhD। यहाँ पे देखो जो जिन्होंने जो एस्टेब्लिश या ऑथराइज्ड या अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रखी है बिना नेट गेट के, तो वो यहाँ पे कैंडिडेट अवेलेबल जो एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, एलिजिबल होंगे PhD के लिए। और उसके बाद सेम वही 5% का इन्होंने SC ST का रिलैक्सेशन दे रखा है। अब इन्होंने जो PhD है वो कहाँ से अवॉर्डेड होगी? सिर्फ फॉरेस्ट्री से।
तो इसमें फॉरेस्ट्री में सिर्फ इन्होंने ये देखो क्राइटेरिया दे रखा है, और यहाँ पे कुछ गिने चुने इन्होंने जो ये सब्जेक्ट्स हैं वो दे रखे हैं। तो सिल्विकल्चर में क्या होना चाहिए आपके पास, मास्टर इन फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर बॉटनी चलेगा। एग्रीकल्चर बॉटनी वो किस में चलेगा, सीड टेक में। फूड फॉरेस्ट जेनेटिक्स में आपका एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री या जेनेटिक्स में देखो। तो यहाँ पे आपके पास मास्टर्स क्या होनी चाहिए, मेनली बॉटनी, जूलॉजी या एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी हर किसी में भी फॉरेस्ट्री से रिलेटेड आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई करें, आपके पास बॉटनी होनी चाहिए। तो ऑनर्स वाले बच्चे जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब सब हर चीज में सिर्फ एक दो सब्जेक्ट्स को छोड़ के यहाँ पे आपके पास बॉटनी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल साइंस, ये इन सब में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, मेनली लाइफ साइंस। ठीक है, लाइफ साइंस वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो आप देख सकते हो हर एक में आपको केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ये सब मिलेगा। ये इन्होंने हर एक की एलिजिबिलिटी देख रखी है। तो सपोज अगर कोई बच्चा फॉरेस्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स में काम करना चाहता है तो उसको क्या चाहिए, ये देखो, मास्टर डिग्री इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फॉरेस्ट्री बॉटनी विद मिनिमम 1 ईयर पीजी डिप्लोमा इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब देखो, जो बच्चे, अगर मान लीजिए आपके पास लाइफ साइंस है, अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इंटरेस्टेड है, वहां पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, बॉटनी या फॉरेस्ट्री तो होनी चाहिए ना, लाइफ साइंस से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे कैटेगरी वाइज दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो और उसके बाद ये फिल कर सकते हो। ये पूरा इन्होंने रिजर्वेशन का और जो भी है उन सारी चीजों का दे रखा है। लास्ट में उन्होंने फी स्ट्रक्चर दे रखा है। तो फी स्ट्रक्चर में देखो, कंपलसरी कोर्स फी है इनकी 8,000, जो रिसर्च सेंटर में लगेगी। लाइब्रेरी फी 4,000 है, और उसके बाद कॉशन मनी जो रिफंडेबल है 5,000। मतलब आप जब आप वहां से निकलोगे पूरा करके तो 5,000 आपको मिलेगा। फी टू बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जो सिनॉप्सिस का है, सेमिनार वगैरह, वो देखिए, रजिस्ट्रेशन फी होगी 22,000 रुपए, एनुअल फी 15,000 रुपए है, मिसलेनियस 3,000 है, लेबोरेटरी फी 7,000 है, और लाइब्रेरी फी पर ईयर 3,500 है, लेट फी 1,000 रुपए। अदर फी रिन्यूएबल हो गई, थीसिस फी हो गई 20,000 हो गया, वाइवा वॉइस हो गया, ये सब ट्रांसक्रिप्ट फी जो भी है यहाँ पे इन्होंने पूरा दे रखा है। तो आप ये टोटल करके लगा सकते हो कि आपके कितने में यहाँ पे पीएचडी चलेगी। ऐसे ही पार्ट टाइम भी अवेलेबल है, तो पार्ट टाइम के लिए भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। और लास्टली इन्होंने दे रखा है कि जो भी इनकम और एसेट सर्टिफिकेट है जो ईडब्ल्यूएस के लिए करना चाहते हैं, वो यहाँ पे इन्होंने एनेक्शन में एक फॉर्म दे रखा है, और उसके बाद ओबीसी की सर्टिफिकेट का फॉर्म दे रखा है। तो ये इस तरीके से फॉर्मेट में देखो, ये जो है ना ओबीसी का फॉर्मेट, तो इस तरीके का फॉर्मेट आपको वहां पे अटैच करना है, लगाना है। ठीक है, और लास्ट में ये देखिए, यहाँ तक है, ये इन्होंने सिर्फ फॉर्म का फॉर्मेट दे रखा है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो जिन बच्चों के पास ऑलरेडी है पीएच, वो नेट जेआरएफ है विदाउट, क्योंकि यहाँ पे कोई रिटन टेस्ट नहीं है, तो ये ओनली एंड ओनली नेट जेआरएफ वाले बच्चों के लिए ही करवा रहे हैं। ठीक है, 1,500 फीस है, जरूर अप्लाई करो, और थैंक यू वेरी मच।